अस्सलाम वालेकुम जी। हम इस वक्त मौजूद हैं फुटबॉल चौक, जो फुटबॉल स्टेडियम के नाम से मशहूर है। कराची का इलाका है बल्दिया टाउन, जिसके करीब में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है। और ये वो सड़क है जिसकी वीडियोस कुछ ही दिन पहले फेसबुक पर और कुछ मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट पर चल रही थी कि जी यहाँ पर सड़क की तामीर के लिए जो है वो मिट्टी घरों में डलती है, उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद एक्शन हुआ। एक्शन होने के बाद इस रोड पर पथरीली जो बजरी कहा जाता है वो डली, और इस रोड का काम काफी बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है इस रोड को मंदोखैल की जानिब से। वो वजह ये है कि कादिर खान मंदोखैल साहब ने इस रोड का एक्शन दोबारा इसलिए लिया कि यहाँ पर गुलशन गाजी, फकीर कॉलोनी, ये पहाड़ी इलाके हैं, इनका बरसाती पानी इसी रोड से एक बरसाती रेले की शक्ल में गुजरता है, जो किसी सैलाब की शक्ल में गुजरता है। बहुत बड़ा सैलाब यहाँ से गुजरता है बरसाती पानी का। इसलिए इस सड़क की तामीर जो है अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर बनाई जा रही है। बल्दिया टाउन सेक्टर 8 कराची का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है बल्दिया स्टेडियम, बिल्कुल उसके सामने ये सेक्टर 8 वाक़या है। और आप यहाँ की सड़कों का हाल भी देख सकते हैं। जिस सड़क पर हम खड़े हैं, ये सड़क मेरे पीछे मौजूद है, ये मस्जिद का रास्ता है। और इस रास्ते से आप आते हुए देखेंगे कि किस तरीके से मेन होल से पानी बहता हुआ आ रहा है। नमाजी हजरात को, मदरसे के बच्चों को, तकरीबन सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। मस्जिद के लिए, अपने घरों के लिए, मार्केट के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, किसी भी काम के लिए उन्हें इस गंदे पानी से, इस कचरे के ढेर से गुजर कर जाना पड़ता है। जी वालेकुम यार भाईजान, इधर हम लोग का सेक्टर 8B में बहुत बुरा हाल है। ना कोई बच्चा जा सकता है, ना कोई बड़ा जा सकता है। मस्जिद का रास्ता है, न लेडीज जा सकता है। ये आपके सामने ये हाल है। नाले हर बंदे को हम लोग और भी देते हैं, हर पार्टी आके जितना भी है इधर से, मगर कोई बंदा फिर बाद में काम करने के लिए नहीं आता है। हमारा ये हर पार्टी से ये मेहरबानी होगा, ये हमारा मोहल्ला है 8B, ये छोटा सा इलाका है, मगर कोई पार्टी हमारा काम करके नहीं दे रहा है। मैं ये मेहरबानी बहुत करना चाहता हूँ हर पार्टी से। ये हमारा 1-2 गडर का लेन है, ये बना के जाइए हर पार्टी से। मैं नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, जो भी पार्टी है, मेहरबानी हो गई हमारा काम करके दे दे रहे। ये हाल है। मस्जिद का रास्ता है, मेन गली है, 2-3 गडर है, बिल्कुल कोई पार्टी अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई पार्टी आ रहा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं इस इलाके में छोटा बड़ा हो गया हूँ। ये रोड ऐसा ही चल रहा है, कोई सहूलत नहीं मिल रही है। पानी की सीवरेज लाइन दे रही है, रोड फिर खराब हो रहे हैं। गलियों के हाल देखो, गटर लाइन भरी हुई है, ना पानी की सहूलत है, ना रोड पे चलने की सहूलत है। भाईजान बड़ा परेशान है ना। बस आप लेके जा रहे हो, अभी भी हम लोग देखो ये बंगी को लेके जाना है, ये लाइन का काम करवाना है। हुकूमत कोई साथ नहीं दे रही है, और इलाके के कोई जिम्मेदार भी हमारे को साथ नहीं दे रहे हैं। हमको खुद को ही करना पड़ रहा है, अपनी मदद, अपना वोट तो हम किसी को भी नहीं देंगे भाईजान। उम्मीद अगर है तो मेरे को सीधी इमरान खान के लिए है, वो सच्चा लीडर है, जिसने भले पठान है, कुछ भी हमारी कौम का नहीं है, लेकिन मैं उसको सल्यूट करता हूँ, उसने काम अच्छे किए। बाकी जरदारी किया, नवाज शरीफ किया, कोई भी हमको लाइक नहीं है। मोहतरमा को सलाह ये वाटर हाइड्रेंट के बारे में भाईजान, ये वाटर बोर्ड वाले पैसे देके अपना माल बेच रहे हैं, बड़े बड़े सरकारों, इनको माल मिल रहा है, हम लोगों को, गरीबों को घर में पानी नहीं। आप चल के देख सकते हो, नल में पानी नहीं आ रहा है। अभी कल वाटर बोर्ड चला था ना, ये हेडिंग, कल से लेके अभी तक हमारे घर में पानी नहीं है भाईजान। 3 दिन यहाँ पानी चला, 3 दिन, हफ्ता भी चलता है, लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं आता है भाईजान। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मुसलसल 3 दिन ये जो है पानी की हेडिंग चली, मगर इलाका मकीनों का कहना है कि 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ता भी पानी चलता है यहाँ लाइनों में। जो यहाँ से टैंकर बिकते हैं, मगर इलाके की लाइनों में पानी नहीं दिया जाता। आज 14 दिन में ये हेडिंग चल रही है, हमारा इलाका ये इससे पीछे वाला है, इसमें पानी नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि प्रेशर डाउन है। जब प्रेशर डाउन है तो जिससे आप खड़े होकर देखे, हर 1-2 मिनट बाद ट्रक पे ट्रक निकल रहे हैं, ट्रिपल, सिंगल, डबल ट्रक पे ट्रक निकल रहे हैं। ये सारे ब्लैक में पानी बेच रहे हैं फैक्ट्रियों पे, बकाया इलाके में एक कतरा पानी नहीं आ रहा है। रोड की आप हालत देखे, सीवरेज लाइन खराब है सारी, तो किससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये बल्दिया को सेट करेंगे। मंदोखैल साहब ने तरक्याती कामों का आगाज किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बल्दिया में भी मुख्तलिफ सड़कों का आगाज हो चुका है। मंदोखैल साहब लॉलीपॉप चटवा के निकल गए, अपने वो वोट बैंक अपना जमा करके यहाँ से निकल गए। कराची में किसी किस्म का तरक्याती काम नहीं हो रहे, सारा फंड जमा करने के चक्करों में जगह जगह मिट्टी के ढेर फेंके हुए, सिर्फ फंड इकट्ठा करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है इनका।
जी इस वक्त हम मौजूद हैं उस हेडिंग पे, उस हाइड्रेंट पे जिसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कई हुक्मनामे जारी हुए हैं इस हेडिंग को मस्मार करने के लिए, मगर ये हेडिंग सियासी सरपरस्ती और बासर अफराद की वजह से अब तक चल रही है। और बल्दिया टाउन की सड़कों की तबाही के असल जिम्मेदार भी यही हेडिंग है, क्योंकि बल्दिया टाउन में कोई सड़क बचती इस वजह से नहीं है कि ये वाटर एंड पानी के टैंकर जो गुजरते हैं ये लीक होते हैं, इनसे पानी निकलता है, वो सड़क पे गिरता है, पानी जमा होता है और यहाँ पर सड़क नहीं बचती। यहाँ पर इस सड़क की तामीर जो है मुसलसल 10 सालों में कोई 8 से 10 दफा इस सड़क को तामीर कर लिया गया है और सड़क नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? कि ये हमारे पानी के टैंकर हैं, ओवरलोड होते हैं, इनका वजन होता है और ये मुसलसल आप ये देखेंगे तो ये पूरा रोड मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये मुसलसल रोड जो है अभी भी दोबारा इस रोड को तामीर किया जा रहा है। इसी रोड पे वो आगे आपको एक मंजर नजर आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त कबाड़ी चौक पर मौजूद हैं। कबाड़ी चौक ये बल्दिया का इलाका है जहाँ पर सड़कों की तामीर का काम और तामीर मरम्मत का काम का आगाज हो चुका है। हम डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब से गुजारिश करते हैं कि आप बल्दिया टाउन की सड़कों को तामीर करवा रहे हैं, तो आपसे ये भी गुजारिश है कि बल्दिया का सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर किया जाए, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। और बल्दिया एक पसमानदा इलाका है जो नाजायज तजावुज़ात का गढ़ बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम कबाड़ी चौक पे मौजूद हैं। इस कबाड़ी चौक से यहाँ से बसें गुजरती हैं और मिनी बस का यहाँ से बड़ी मुश्किलात से उसे टर्न लेना पड़ता है। क्यों? कि यहाँ पर हर तरफ चौक पे आप देख सकते हैं कि रिक्शे मौजूद हैं, मुख्तलिफ स्टॉल मौजूद है। मेरे बिल्कुल ही पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक पेट्रोल का केबिन है जो ईरानी पेट्रोल स्मगल किया जाता है, जो यहाँ जिसकी तरसील की जाती है। इस वक्त ये ईरानी पेट्रोल का केबिन बंद है और आप मुकम्मल पूरे चौक पे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ केबिन है। फुटपाथ गुजरने के लिए मौजूद होती है हमारे यहाँ, मगर यहाँ पर फुटपाथ जो है वो कब्जे के लिए मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ केबिन स्टॉल लगा दिए जाते हैं, कब्जा कर लिया जाता है और हमारे बासर अफराद जो है वो आते हैं, इनसे वसूली करते हैं। कोई 200 लेता है, कोई 300 लेता है। वो इसलिए नहीं जाती है कि जी आप फुटपाथ पे बैठे हैं। मजदूर तबका है तो मजदूर तबका रिश्वत भी देता है, फिर रिश्वत के शिकार भी होते हैं, फिर रोना भी रोता है कि जी हमसे रिश्वत ली जा रही। तो आया आप लोग वो काम करें जो कानूनी है, कोई दुकान ले, कोई अच्छा रोजगार करें। फुटपाथों पर कब्जा करना गैर कानूनी है, फिर उसके बाद रोआ जाता है। हम प्रोफेसर कादिर खान मंदोखेल साहब से गुजारिश करते हैं कि बल्दिया टाउन के फुटपाथों को खाली कराया जाए, नाजायज तजावुज़ात को ख़त्म कराया जाए। बल्दिया एक अच्छा और खूबसूरत इलाका है, इस बल्दिया को तरक्की दी जाए, इसकी सड़कों की तामीर की जाए, यहाँ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का निज़ाम बेहतर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुराद है। और ये अपना बल्दिया में कोई पानी नहीं आ रहा है, हम लोग इस बहन के घर से पानी ले जा रहे हैं और भी दे रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी वालों को, और कल पहले भी दिए थे और आज भी दे रहे, देने के लिए तैयार थे। आज भी मगने दिए थे, हम लोग में पानी नहीं दे रहे थे, गंदे नाले से पानी मग भर भर के ले जा रहे बाल्टियों में से। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? हमारी रिहाइश सिंधी माला। आप पानी यहाँ से भर के लेके जाते हैं जो आपके पीछे नाला मौजूद है? जी, 2-3 बाल्टियां ले जाते हैं महीने में, हफ्ते में। टैंकी के पानी साफ भी होते हैं, यहाँ से गंदे पानी कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन। बल्दिया टाउन ये वो इलाका है जहाँ पर पानी की बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को। यहाँ पानी नहीं आता है, 3-3 माह तक पानी नहीं आता है लाइनों में, और जहाँ पानी आता है वो कुछ इलाके हैं, वो आप ये फुटेजेस देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर, ये नाला है, नाले के पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की लाइनें मौजूद हैं जिनसे लोग यहाँ से कनेक्शन करके अपने घरों में, सेक्टर्स में लेकर जा रहे हैं। वो हमने आपको मनाजिर भी दिखा दिए हैं और किस तरीके से इस वाटर बोर्ड की लाइनों में इस सीवरेज का पानी जो है वो मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। यही वजह है कि बल्दिया टाउन की आवाम को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। उसकी वजह ये आप हालत देख सकते हैं। यहाँ मेरे कैमरामैन से गुजारिश है कि आपको मेरे पीछे दिखाएं कि ये एक बरसाती नाला है, सीवरेज का पानी जहाँ से गुजरता है, और इसमें किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोगों की पानी की लाइनें मौजूद हैं जो लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। कैमरामैन सैयद अदील शाह के साथ साकिब इब्राहिम, सलामती न्यूज़, बल्दिया टाउन, कराची।